वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज हम यहाँ इलाका दैंसू के सारी समूची जो साध संगत है उन्होंने आज ये कदम उठाया है और ये बात जो है पिछले सदियों से चलती आ रही है कि हम इलाका दैंसू जो है ये एक जगह इकट्ठा होकर के जो भी गुरुपुरब हमारे इलाके में मनाए जाते हैं, तो आज हम उसी मौके की को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी का जो जन्मदिन है उसको इलाका दैंसू ने आज यहाँ पिंड बांडे बाग लोअर में मनाने का जो है इनाकाद किया था। और इसमें आज प्रोग्राम जो हुआ उसमें सबसे पहले श्री अखंड पाठ साहब जो रखे गए थे उसके भोग के उपरांत उसके बाद में जो है वो दीवान सजाए गए, जिसमें गुरु नानक पातशाह जी की तालीम पर जो तालीम उन्होंने दी है उस पर रोशनी डाली गई, शब्द कीर्तन हुए और लेक्चर भी उनकी जो लाइफ स्केच है उस पर किए गए कि गुरु नानक देव जी ने हमें जो दर्स दिया है वो इंसानियत का दर्स दिया है। उस इंसानियत के दर्स को आज यहाँ पर उजागर किया गया है कि भाई गुरु नानक पातशाह जी ने जो इंसानियत है उसको बरकरार रखते, एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई, हम एक ही खालिक के बंदे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सारे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो किसी और मज़हब से सिख धर्म से या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, सब आपस में भाई भाई है। क्योंकि ये अल्लाह ताला या जिसको हम वाहिगुरु कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, सब उसकी ही पैदाइश है। इसलिए हम सब जो हैं उसी के बंदे होते हुए उसी की इबादत में हम अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। यही जो तालीम है हमको गुरु नानक पातशाह जी ने दी है और हम इसी उनकी तालीम को आज यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने के लिए या अपने आप समझने के लिए हमें ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसकी रूह से हम आलमी कायनात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी की तालीम बनी नवा इंसान के लिए है। इंसान जो हैं वो सब एक हैं, यही दर्स हमको गुरु नानक पातशाह जी ने दिया है। आज गुरु नानक देव जी महाराज जी का 555 प्रकाश पूर्व यहाँ पड़गांव बांडे बाग के अंदर मनाया जा रहा है। इस पूर्व के मौके पे आज जितने भी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की सारी संगतें यहाँ आके आई हुई हैं, नतमस्तक हुई है गुरुद्वारा जी में आके, और गुरु नानक देव जी महाराज के जो उपदेश है उन पे ये वाणी श्रवण की। आज उन्होंने जो ये आज का दिन है ये खाली यहाँ पे नहीं मनाया जाता है, पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। इसको खाली सिख भी नहीं, गैर कम्युनिटी के लोग भी इसको बड़ी श्रद्धापूर्वक से इस तरीके को मनाया जाते हैं। आज यहाँ पे हमारे यहाँ गुरुद्वारा बांडे बाग के अंदर हमारी जितनी भी संगत जमा हुई थी, गुरु नानक देव जी के जो उपदेशों पे गायन हुआ, शब्द कीर्तन हुआ और उसके बाद लंगर का व्यवस्था भी की गई थी। और हम अपनी तरफ से जितने भी हमारे व्यूवर से आवाज़ कर रहे हैं इस टाइम सबको गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ पेश करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आप सबको आज जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई। आज हम गांव बांडे बाग लोअर में अपना दैंसू इलाका का गुरु नानक साहब का गुरुपुरब बड़ी श्रद्धा, उत्साह और प्रेम सत्कार से मना रहे हैं। ये गुरु नानक साहब का गुरुपुरब जो है ये इलाका दैंसू की संगत पिछले कई सदियों से मना रही है और इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हम यहाँ के जो परगना के जो 5-8 गांव हैं ये एक ही जगह एक ही स्थान पे इस तरह मनाते हैं। आज जो गुरु नानक साहब जी गुरुपुरब का इनकार था वो पिंड बांडे बाग में हुआ था। आज सुबह से ही लंगर सुबह से ही यहाँ पे गुरबानी का जस हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, उसके बाद लंगर तकसीम हुआ। यहाँ पे आज गुरु नानक देव जी महाराज जिनको जगत गुरु कहते हैं, जिनका प्रकाश 1469 में रायपोई की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ और जिन्होंने सारी कुल कायनात को अपने फ़लसफ़े में बन दिया है, जिनका उपदेश है कि नाम जपना, कित छकनी और वन छकना।
गुरु नानक साहब ने हिंदुस्तान में नहीं बरसगीर में नहीं बल्कि सारी दुनिया का यात्रा करके वहाँ के लोगों को एक परमात्मा के साथ जोड़ा है। और उसी की कड़ी में आज हम सब इलाका दैंसू की साथ संगत यहाँ पे एकत्र होकर गुरु नानक साहब का गुरुपुरब बड़ी श्रद्धा और एहतमाम के साथ मना रही है। गुरु नानक साहब का यह है, अवली अल्लाह नूर ये पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर पे सब जग जुटा, कौन पढ़े कौन मंदे। शायर मशरिक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने गुरु साहब की उस्तत में कहा है, फिर उठी सदा आखिर तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। मैं आप सब साथ संगत को फिर गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी का 555 साल जड़ा प्रकाश पुरब है वो मनाया जा रहा है। आज हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के पिंड बांडे बाग में मौजूद हैं, जहाँ पे आज सारे इलाके की संगत जमा होकर श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मना रहे थे। इसमें लंगर, इसमें कीर्तन, इसमें कथा, इसमें गुरु साहब के इस पे बयान जीवन पे तालीम पे ये डाला गया, रोशनी डाली गई, जिसमें हम सारे मिल के आज बहुत ही खुश हैं कि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। और ये जो प्रकाश उत्सव सारे डिस्ट्रिक्ट के बडगाम के एक गांव में मनाया जाता है। और हमारे गुरु साहब ने यही तालीम दी है कि नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, किसी को नीच नहीं समझना है, कोई भूखा नहीं सुलाना है, अपने इर्द गिर्द अपने दाएं बाएं सबों को देखना है कि उन्होंने रोटी खाई है नहीं खाई है, पंगत में बैठ के रोटी खवाई है। 20 रुपये का गुरु साहब ने लंगर लगाया है, जो कि आज तक करोड़ों के लंगर जो हैं वो चल रहे हैं। हर हिंदुस्तान में गुरु साहब के लंगर जो हैं वो चल रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए फिर मैं मुबारकबाद करता हूँ सारी डिस्ट्रिक्ट बडगाम की कमेटी के सारे दैंसू के इलाकों को, सारे वर्ल्ड को, कि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा, जो कल सूरज निकलिया तारे छुपे अंधेर पलोवा। आज मैं मेरी तरफ से सारी दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन को जहाँ पे सारी दुनिया मना रही है, वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम बांडे बाग गांव का नाम बांडे बाग है, इसमें मना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी की जो एजुकेशन थी, उन्होंने हमेशा ऊंच नीच का जो फ़र्क था हमारी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, इस वजह से उनको इस कलयुग में आना पड़ा। हमारी जो फ़िलासफ़ी है उसमें कलयुग, सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता युग है। और जो ये जिस युग में गुरु नानक देव जी आए, इस युग को कलयुग कहा जाता है। और कलयुग को तारन के लिए, कलयुग का उद्धार करने के लिए गुरु नानक देव जी को प्रकट होना पड़ा। ये उनकी फ़िलासफ़ी में हर एक बंदे का, जहाँ पे लंगर की सेवा है, उन्होंने लंगर का भी कहा है, किसी गरीब की मदद करना, ये उनकी फ़िलासफ़ी में था।